वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा अगला लेसन है। जैसा कि आपको पता है, हमने नीट बायोलॉजी के लिए एक पूरा हम कह सकते हैं कि सीरीज चला रखी है। इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर है, टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो ये जो हमारा लेसन है, ये लेसन वैसे 6 और उसके अनुसार अगर हम बात करें, जो सिलेबस हमें दिया गया है एनसीईआरटी या नीट के अकॉर्डिंग, तो उसके अनुसार ये लेसन 5th होगा। क्योंकि पहला जो लेसन है हमारा रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, वो निकाल दिया गया है सिलेबस से। तो इस प्रकार से हमारा 5th लेसन है। लेकिन उसके अनुसार क्या होगा, हमारा लेसन नंबर 6, जिसका कि नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन है परीक्षा की दृष्टि से। चाहे आप इंटर या फिर किसी भी बोर्ड से 12th कर रहे हैं या फिर कोई पैरामेडिकल या मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए ये जो लेसन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो वीडियो है, वीडियो भी आज इसमें हम बात करेंगे परिचय की, इस लेसन के परिचय की। और इसमें हम पढ़ेंगे आज डीएनए के बारे में। डीएनए की विशेषताएं पढ़नी है, यानी कि फीचर, उसके गुण पढ़ने हैं। तो डीएनए की हम बात कर लेते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड ऑल्सो क्या है द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल। ये क्या होता है? एक तो ये अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ का अर्थ होता है ऐसा पदार्थ जो क्या करेगा, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाएगा, वो हमारा जेनेटिक मटेरियल या अनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। और उसके साथ साथ ही लार्जेस्ट लार्जेस्ट हम कह सकते हैं बड़ा मॉलिक्यूल होता है। और इसकी जो अगली विशेषता है वो है स्टेबल। ये क्या होता है? स्टेबल होता है केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, यानी कि रासायनिक और संरचनात्मक रूप से क्या होता है, स्थायी होता है, फिर स्टेबल होता है। रेप्लिकेशन की हम बात करें तो इसमें रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। रेप्लिकेशन बोलते हैं गुणन को। गुणन का अर्थ होता है कि जो एक डीएनए है, ये अपने समान डीएनए बनाने के लिए सक्षम होता है। इसी को हम बोलेंगे रेप्लिकेशन या फिर प्रतिकृतिकरण या स्व-द्विगुणन इसको बोलते हैं। और इसमें स्लो म्यूटेशन देखने को मिलता है। स्लो म्यूटेशन होने के साथ साथ एबल टू एक्सप्रेट इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर। और ये क्या होता है, अपने आप को मेंडेलियन करेक्टर के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करने में क्या है, सक्षम। अब हम देखते हैं जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, वो टर्म्स कहाँ से आया, डीएनए को न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं। तो एक्सट्रैक्शन की यहाँ पे बात बताई गई। वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक माइशर, ACHER। फ्रेडरिक माइशर ने क्या किया था, न्यूक्लियस ऑफ सेल, यहाँ पे पस सेल का यूज किया गया था। पस सेल की जो कोशिकाएं थी, उनके न्यूक्लियस से एक सब्सटेंस को अलग किया गया था। इसमें हेरिडिटी हम कह सकते हैं कि वंशागति का गुण होता है, जो कि वंशागत हो सकता है। और उस पदार्थ को न्यूक्लियस से प्राप्त होने के कारण इन्होंने, किसने, मेशर ने क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। बट बाद में इसका और ज्यादा, इसकी जो नेचर थी, उस नेचर का एनालिसिस किया अल्टमान ने। और उन्होंने क्या किया, केमिकल अल्टमान ने ये जो न्यूक्लिन था, इस न्यूक्लिन के नेचर के बारे में पता किया। तो पता चला कि ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और इसलिए न्यूक्लिन से न्यूक्लियस, न्यूक्लिक और क्या है, एसिड नाम इसको दिया गया। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। आपने सुना होगा डीएनए और आरएनए। लेकिन मुख्यतः जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए होता है। और आरएनए जो होता है वो केवल कुछ वायरस में ही न्यूक्लिक एसिड सॉरी हम जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है कौन, आरएनए। बाकी जो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस होता है। लेकिन डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कार्य करता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, वहीं आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जो आज की वीडियो थी, उस वीडियो में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन की डीएनए की, और हम कह सकते हैं कि उसकी विशेषताओं की हमने बात करी थी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।